हाँ तो दोस्तों हम कर रहे थे भाद्रपद महीने के मेले और त्योहार। ठीक है, तो जिसमें हमने पढ़ लिया था कौन कौन से, जिसमें हमने पढ़ लिया था तृतीया, जो कृष्ण पक्ष की तृतीया आती है भाद्रपद में, उसको बड़ी तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज और कजली तीज कहा जाता है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की बड़ी तीज है वो प्रसिद्ध है। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? ये हमने पढ़ लिया था, जयपुर की प्रसिद्ध है और उसको लहरिया ओढ़नी ओढ़ते हैं। पार्वती माँ की पूजा की जाती है। ठीक है, और सिंजारा जो नववधु है उसको सिंजारा भेजे जाते हैं, यानी उपहार भेजे जाते हैं वर पक्ष की तरफ से, वो सिंजारे कहलाते हैं। आज हम पढ़ेंगे षष्ठी को। षष्ठी कृष्ण पक्ष की चल रहा है, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है तो अपन का इसमें हम षष्ठी को पढ़ेंगे, जिसे हम छठ भी बोलते हैं, अपनी आम भाषा में छठ बोलते हैं, और इसे कहते हैं उब छठ। ओ छठ, ठीक है, उब छठ, जिसे हम बोलचाल की भाषा में उब को क्या कहते हैं? उब का मतलब है खड़ा। ठीक है, यानी जिसे लड़कियां खड़े होकर पूरे दिन व्रत करती हैं। इस दिन है उब छठ के दिन है, वो लड़कियां खड़ी होकर व्रत करती हैं। ठीक है, किसके लिए? आप सबको पता है, एक ही उद्देश्य है व्रत करने का। भाई व्रत हो रहा है, उब छठ का हो रहा है, खड़ी होकर व्रत कर रही है, किसके लिए? अपने पति की लंबी उम्र के लिए। ठीक है, इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, यानी किसके लिए? ये भी लिख ली, उद्देश्य भी लिख लीजिए, अच्छे वर की अच्छे वर की प्राप्ति या लंबी उम्र के लिए। ठीक है, तीसरा बिंदु हो जाएगा इसमें, इसे हल छठ भी कहते हैं। हल छठ, जिसे बलराम, हम जो कृष्ण भगवान के जो भैया थे बलराम, वो हला जो हल लेकर रहते थे ना, हल उनका क्या है? शस्त्र था। हल छठ या बलराम जयंती इस दिन मनाते हैं। ठीक है, ये हो गए अपनी भाद्रपद की षष्ठी। अब नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, रिवाइज करते रहेंगे साथ साथ में। षष्ठी को क्या होता है? हल छठ या बलराम जयंती कहते हैं। इस दिन लड़कियां हैं वो खड़ी होकर व्रत करती हैं पूरे दिन, और व्रत के उद्देश्य क्या है? लंबी उम्र वर की, यानी पति की लंबी उम्र के लिए। अब अपनी आती है अष्टी, षष्ठी आ गई, सप्तमी आ गई, फिर अष्टमी। अष्टमी आती है तो उस दिन हम क्या करते हैं? कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं। जयंती लिख लीजिए या फिर जन्माष्टमी लिख लीजिए, जन्माष्टमी। ठीक है, इस दिन क्या करते हैं? कृष्ण भगवान का जन्म मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। अब आ गई नवमी। नवमी, ठीक है, कौन सी नवमी? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को हम क्या मनाते हैं? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी। गोगा नवमी, गोगा नवमी मनाते हैं। तो गोगा नवमी के दिन क्या, इस दिन क्या करते हैं? हमें किसान जो लोग हैं, इस दिन किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। कितनी गांठ वाली राखी बांधता है?
किसान बांधता है 9 गांठ वाली राखी, क्योंकि इस दिन क्या है, नवमी है, तो 9 गांठ बांधेगा। ठीक है, किसान बांधता है अपने हल को, और गोगा नवमी मनाई जाती है। ठीक है, इसके मेले याद कर लेते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं मेले। ठीक है, मेले कौन कौन से हैं? ददरेवा चूरू में है। ठीक है, और दूसरा मेला जो बढ़ता है, ये पहला मेला भरा जाता है। दूसरा मेला कौन सा आता है? गोगा मेडी का। गोगा मेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में जो मेडी है उसमें भी मेला भरा जाता है, जिसे शीश मेडी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये था अपना जन्माष्टमी पढ़ ली, नवमी पढ़ ली, और इससे पहले भी हमने तृतीया पढ़ ली थी। कौन कौन से मेले भरे जाते हैं? गोगा और नवमी के दिन किसान है वो 9 गांठ बांधता है। किसको बांधता है? हल को बांधता है। और फिर क्यों बांधता है? क्योंकि इस दिन नवमी होती है। फिर हमने अष्टमी पढ़ ली। इस दिन क्या होता है? अष्टमी को भाद्रपद शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, उस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो जन्माष्टमी मनाई जाती है। नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। 9 गांठ किसान अपने हल को बांधता है, और ददरेवा चूरू में मेला भरा जाता है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में मेला भरा जाता है। इसके बाद आता है द्वादशी। कौन सी? द्वादशी, जिसे हम आम भाषा में बारस बोलते हैं। बारस। ठीक है, क्या होता है इस दिन भाई? इस दिन होता है बच्छ बारस। बच्छ बारस, यानी इस दिन क्या किया जाता है? बच्छ यानी बछड़ा, जो गाय का बच्चा होता है वो बच्छ बारस हो गया। तो इस दिन साबुत क्या किया जाता है? साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। यानी इस दिन है वो चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं, साबुत सब्जियां बनाते हैं अपनी। ऐसी सब्जी जो चाकू से काटनी ना पड़े, साबुत सब्जी बनाते हैं। तो यानी चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, वापस से एक बार रिवाइज करते जाते हैं। यानी बच्छ बारस को किसकी पूजा की जाती है? पूजा को की जाती है। तो पूजा की जाती है बछड़े की। किसकी पूजा की जाती है? बछड़े की पूजा की जाती है। और इस दिन साबुत अनाज है वो प्रयोग में लिया जाता है, और चाकू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष चल रहा है, द्वादशी है, यानी बारस आ गई, फिर तेरस आ जाएगी, फिर चौदस आएगी, और फिर यानी चौदस यानी चतुर्दश, और फिर आएगी अमावस्या। यानी क्या आएगी? अमावस्या। अमावस्या आ गई। अमावस्या को क्या मनाते हैं? हमें इसको हमें जो भाद्रपद कृष्ण अमावस्या आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सती अमावस्या। सती अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, ये जो है वो झुंझुनू में रानी सती को मेला भरा जाता है इस दिन। किस दिन? अमावस्या, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सती अमावस्या बोलते हैं। और इस दिन झुंझुनू में जो रानी सती हैं, रानी सती भी बोलते हैं इनको, सती का क्या भरा जाता है? मेला लगता है। ठीक है, मेला लगता है। अब दूसरी बात अपनी, इस दिन है जो रानी सती की पूजा भी की जाती है। तो इन रानी सती का दूसरा नाम या वास्तविक नाम भी आता है।
तो रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो नाम था उनका नारायणी देवी। नारायणी देवी हो गया। अब देखो इनके पति का नाम, ये सती हुई थी अपने पति के लिए, अपने पति के साथ है, तो इनके पति का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इनके पति थे, कौन थे? तन धन दास। तन धन दास इनके पति का नाम था। और इन्हें एक दूसरे नाम से भी रानी सती बुलाते हैं, सती माता बुलाते हैं, और एक नाम और बुलाते हैं जो अन्य नाम बोल देंगे हमें। अन्य नाम कौन सा आता है? दादी सती। दादी सती भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष है उनके सारे मेले और त्योहार हमने पढ़ लिए। तृतीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया पढ़ ली, जिसे बड़ी तीज या बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज का कजली तीज कहते हैं। फिर षष्ठी यानी छठ को पढ़ा। ओब छठ की लड़कियां खड़ी होकर व्रत करती हैं। बलराम जयंती होती है, हल की पूजा होती है, हल छठ कहते हैं। अष्टमी आती है कृष्ण अष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। नवमी आती है गोगा नवमी। इस दिन किसान हल को 9 गांठ बांधता है। क्यों बांधता है? क्योंकि इस दिन नवमी होती है। मेले भरे जाते हैं गोगा नवमी के दिन। ददरेवा चोरों में भरे जाते हैं। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरे जाते हैं, जैसे शीर्ष मेडी भी बोलते हैं। फिर आती है द्वादशी यानी बारस आती है, बच बारस है। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। साबुत अनाज का प्रयोग होता है, चाकू को प्रयोग में नहीं लिया जाता। फिर हमने अमावस्या पढ़ी, सती अमावस्या बोलते हैं। इस दिन झुंझुनू में रानी सती का मेला भरा जाता है। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी था। पति तन धनदास थे, जिनके साथ ये सती हो गई थी। और इनका एक अन्य नाम भी है दादी सती। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट करेंगे भाई, इसके बाद हमें कौन सा अब पढ़ेंगे हम? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के मेले और त्योहार।